अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम ईमेल लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग सेटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ब्लॉगर को ओपन करता हूँ और ब्लॉगर 60 डेज ट्रेनिंग को ओपन किया मैंने। तो यहाँ पे आपका सेटिंग में हमने बेसिक सेटिंग, पोस्ट, कमेंट एंड शेयरिंग सेटिंग के ऊपर काम कर लिया था। आज के लेसन में हम ईमेल लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग सेटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ईमेल में आपके पास यहाँ पे कह रहा है कि पोस्टें यूजिंग ईमेल, कि आप ईमेल के थ्रू अगर कोई पोस्टिंग करना चाहते हैं अपने ब्लॉग पे तो आप यहाँ पे वो ईमेल यहाँ पे आप देंगे। और ईमेल के लिए आपके पास ब्लॉगर ट्रेनिंग 102 जो कि जीमेल का अकाउंट था वो, और यहाँ पे सीक्रेट वर्ड कोई भी दे दें, जैसे कि 102 ऑनलाइन 4 कर देता हूँ मैं। तो ये ब्लॉगर का आप देखें ईमेल बन गया। आप कोई भी ईमेल बना सकते हैं। इन्फो, तो आपके पास ये ब्लॉगर का ईमेल बन गया। आप इस ईमेल के थ्रू आप पोस्टिंग कर सकते हैं। कोई भी पोस्टिंग आपने करनी हो तो आप इस ईमेल के थ्रू आप पोस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आप चाहते हैं कि आप जो भी पोस्टिंग करें वो ईमेल जो है तो आपके पास ड्राफ्ट पोस्ट में सेव हो जाए। तो आप ड्राफ्ट पोस्ट में सेव करके उसको बाद में पोस्टिंग कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि पब्लिश ईमेल इमीडिएटली, कि आप जो है कोई भी जब ईमेल से पोस्ट करें तो वो आपके ब्लॉग में एकदम से पब्लिश हो जाए। या फिर आप डिसेबल करना चाहते हो तो आप डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने अगर पब्लिश करना है तो पब्लिश कर दें, सेव करना है ईमेल एज ड्राफ्ट पोस्ट सेव कर सकते हैं। अगर आप ईमेल के थ्रू नहीं देना चाहते तो आप डिसेबल कर दें। इसी तरह आपके पास यहाँ पे कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल है, कि जब भी कोई कमेंट्स आपको करता है, आपकी पोस्ट पे करता है, तो आपको कौन से ईमेल पे उसका नोटिफिकेशन आए, तो आप वहाँ पे अपना ईमेल यहाँ पे ऐड कर दें। तो नॉर्मल जो इसका ईमेल है वो यही है, ब्लॉगर ट्रेनिंग 102@gmail.com, जो हमने जीमेल का अकाउंट बनाया था वही यहाँ पे इसके नॉर्मल दी हुई है। तो रिमूव करना चाहें आप इसको रिमूव कर सकते हैं, या कोई और कॉन्टेक्ट आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ईमेल पोस्ट टू आप ऐड करें, और यहाँ पे आपने चूज कॉन्टेक्ट, आप कुछ कॉन्टेक्ट ऐड करें जिसको आप चाहते हैं कि आप जो भी पोस्ट करें तो वो डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट्स पे ईमेल हो जाए। तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 15 आपके पास स्टूडेंट्स हैं, आप सब स्टूडेंट्स को अपना कोई भी पोस्ट उनको ईमेल करना चाह रहे हैं, उन सब के अपने कॉन्टेक्ट यहाँ पे पेस्ट करके आप जो है तो जब इस पे सेव करेंगे तो जब भी आप कोई पोस्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट इनको से सेंड हो जाएगी आपके स्टूडेंट्स को भी। लेकिन इसका नुकसान ये कि अगर एक बंदे को उसके ईमेल पे ही पोस्ट मिलती है तो वो आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग पे क्यों आएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वाली सेटिंग बेशक ना करें। हाँ, अगर आपका फ्रेंड है या कोई और है, आप उसको पोस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये काम करेंगे तो आपके ब्लॉग पे बहुत कम लोग आएंगे। अगर उनको डायरेक्ट उनके मेल पे पोस्टिंग मिलती है तो आपके ब्लॉग में नहीं आएंगे वो। तो ब्लॉग में जितनी ट्रैफिक अगर नहीं है आपके पास तो उसका फिर फायदा कोई नहीं होगा। जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो आप उससे अर्निंग भी कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा उसका फायदा हो सकता है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। इसी तरह यहाँ पे लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग सेटिंग है, इसको ओके कर देता हूँ। आपने सेव चेंज करना है, आप जो भी सेटिंग करें उसको सेव चेंज करते हैं साथ साथ। अब लैंग्वेज की जो सेटिंग है आपने यहाँ पे वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं इंग्लिश में पोस्टिंग करूँगा तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर सकता हूँ। आपने कोई भी अगर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बेस्ट तो ये है कि आप इंग्लिश, यूके या यूएस आप रख लें। यूएस या यूके ये दोनों ठीक है, इनमें से कोई भी आप इंग्लिश यहाँ पे ऐड कर लो। इसके बाद यहाँ पे एनेबल ट्रांसलेशन है, कि आप अगर फॉर एग्जांपल इंग्लिश या इंग्लिश को किसी और ज़ुबान में आप ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए आप एनेबल कर दें और यहाँ से आप वो जो कोई भी जो लैंग्वेज है उसको आप सिलेक्ट कर लें जिस पे आप उसको ट्रांसलेट करवाना चाह रहे हैं। तो आप इसको जैसे कि उर्दू में सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जो भी इंग्लिश में आप पोस्ट करेंगे वो उर्दू में ट्रांसलेट होकर यहाँ पे सामने आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ से फिलहाल डिसेबल कर लेता हूँ, क्यों ट्रांसलेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। उसमें टाइम फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग में टाइम जोन है। टाइम जोन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप टाइम जोन सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कराची इस्लामाबाद या फिर कराची पाकिस्तान, कोई भी हो, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ कराची इस्लामाबाद या फिर कराची पाकिस्तान यही टाइम जोन है यहाँ पे सेटिंग में आते हैं।
तो आप इनमें से कोई भी सेट कर लें। सर्च करने, यहाँ से सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे मिले तो आप उसे सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे देखें तो कराची का आ गया, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें यहाँ से, कराची। और उसके बाद है डेट हेडर फॉर्मेट, जो आपके फॉर एग्जांपल में जब भी यहाँ पे देखें पोस्ट करूंगा या फिर आपका जो हेडर होता है उस पर डेट दी हुई होती है, देखें जैसे कि ये डेट दी हुई है, देख सकते हैं ये डेट दी हुई है। इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और फॉर्मेट आप रखना चाहते हो तो आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला कर लेता हूँ, और जब मैं इसको सेव चेंज करूँगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे इसका ये डेट आ जाएगी। देखिए फॉर्मेट चेंज हो गया, संडे अगस्त 14 2016। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं डेट। इसी तरह यहाँ पे टाइम फॉर्मेट है, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे भी टाइम फॉर्मेट रखना चाहें, टाइम डेट दोनों फॉर्मेट रखना चाहिए तो रख सकते हैं। ये टाइम और डेट का फायदा ये होता है कि जब भी आप कोई पोस्टिंग करते हैं तो उस पोस्टिंग में टाइम और डेट दोनों आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बाज़ पोस्टिंग में आ जाते हैं, बाज़ में नहीं आते, तो उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। और हर एक टेम्पलेट के लिहाज से होता है, जैसा आपके पास टेम्पलेट्स होगा वैसे ही उसमें आएगा। आप देखें यहाँ पे ब्लॉग में आर्काइव है, जैसे कि जब मैंने अगस्त में कब मैंने पोस्ट की थी वो यहाँ पे आ जाएगा, उसकी डेट आ जाती है यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है टाइम स्ट्रिप फॉर्मेट है, यहाँ से आपने कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे यही सेटिंग ठीक है, और इनको सेव चेंज कर लें तो आपके पास ये सारी सेटिंग हो चुकी है। ईमेल की सेटिंग भी हमने कर ली, और फॉर्मेटिंग, लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग सेटिंग कर ली। तो ये सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी वेबसाइट को, अगर आप एसईओ में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट जो है वो आपके वेबसाइट या आपका ब्लॉग जो है ये डायरेक्ट गूगल में आ जाए, गूगल सर्च इंजन में ऐड हो जाए, तो उसके लिए ये सारी सेटिंग करनी ज़रूरी है। क्योंकि ये सेटिंग शुरू में आप करें तो बेहतर है, क्योंकि बाद में जब पोस्टिंग करने के बाद सेटिंग करते हैं तो उसके बाद फिर फ़ायदा नहीं होता इसका। तो ये शुरू में ही सेटिंग करनी चाहिए। तो ये था जी आज का लेसन, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।